ओके, स्टार्ट करते हैं। एसीसी में अगर आप देखेंगे तो एसीसी में आपके पास 4 लेवल है। फाउंडेशन डिप्लोमा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। सही है। फाउंडेशन डिप्लोमा में आपके पास होते हैं 4 पेपर, पार्ट 1 में आपके पास होते हैं 3 पेपर, पार्ट 2 में आपके पास होते हैं 6 पेपर और पार्ट 3 में तो आपके पास 4 पेपर। तो सर अगर मैं इनको प्लस करूं तो 4 3 7, 6 4 10, तो टोटल हो गए 17 पेपर्स। सही है। और अगर मैं बात करूं इनकी ड्यूरेशन की, तो फाउंडेशन डिप्लोमा को अप्रोक्सीमेटली, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली, आपको लगते हैं 8 महीने, इसमें आपको अप्रोक्सीमेटली लगेंगे 4 महीने, इसमें अप्रोक्सीमेटली 12 महीने और इसमें अप्रोक्सीमेटली 12 महीने, तो 12 12 24, ये हो गए 2 साल और 8 4 12, तो ये हो गया 1 साल। तो 1 साल में आपका फाउंडेशन डिप्लोमा पार्ट 1 क्लियर हो सकता है, 1 साल में पार्ट 2 और 1 साल में पार्ट 3। समझ रहे हैं कि 3 साल में आपका एसीसीए कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है एसीसी के बारे में। अब इसकी काउंसलिंग शुरू करते हैं। मैं फिर एक दफा रिपीट कर दूं, एसीसी का टोटल ड्यूरेशन है 3 साल। एसीसी का टोटल ड्यूरेशन है 3 साल। इसमें होते हैं 4 लेवल, इसमें होते हैं 4 लेवल, इसमें होते हैं 17 पेपर्स। एसीसी का ड्यूरेशन है 3 साल, इसमें होते हैं 4 लेवल, इसमें होते हैं 15-17 पेपर्स। जो 4 लेवल के नाम है फाउंडेशन डिप्लोमा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। सर फाउंडेशन डिप्लोमा में होते हैं 4 पेपर, पार्ट 1 में होते हैं 3 पेपर, ये हो गए 7। पार्ट 2 में होते हैं 6 पेपर, पार्ट 3 में होते हैं 4 पेपर, ये हो गए 10। 7 और 10 17। सही है। सर फाउंडेशन डिप्लोमा का अप्रोक्सीमेट एस्टिमेटेड टाइम है 8 महीने, पार्ट 1 का अप्रोक्सीमेट टाइम है 4 महीने, तो सर 8 और 4 12, यानी कि 1 साल। सर ये 12 महीने में पार्ट 2 हो जाता है 1 साल, 12 महीने में पार्ट 3 हो जाता है 1 साल, तो सर इसका मतलब हो गया 3 साल हो गए। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। सर सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन डिप्लोमा। तो सर एसीसीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सुनना। एसीसीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आपने ओ लेवल किया हो, यानी कि आपकी 10th ईयर ऑफ एजुकेशन हो, आप एसीसीए फाउंडेशन डिप्लोमा से स्टार्ट कर सकते हो। आ रहा हूं, अभी आर्टिकलशिप पे आ रहा हूं। अगर आपने मैट्रिक किया हो तो आप फाउंडेशन डिप्लोमा से स्टार्ट कर सकते हो। सर मजे की बात, अगर मैंने इंटरमीडिएट नहीं किया हो या मैंने अगर सिर्फ इंटरमीडिएट पार्ट 1 किया हो, मैं एसी से शुरू कर सकता हूं। यस, आपको रिजल्ट अवेटेड होने की जरूरत नहीं है, तो बच्चा मैट्रिक के बाद ओ लेवल के बाद स्टार्ट कर सकता है। तीसरा, अगर आपने इंटर कॉमर्स किया हो तो आप फाउंडेशन डिप्लोमा से स्टार्ट करोगे। अगर आपने इंटर साइंस किया हो, साइंस में आपके पास अपना कंप्यूटर साइंस, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग आ जाता है, तो आप फाउंडेशन डिप्लोमा से स्टार्ट करोगे। अगर आपने ए लेवल किया हुआ है, अगर आपने ए लेवल किया तो पार्ट 1 से शुरू करोगे। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने ए लेवल किया हुआ है तो क्या मेरा फाउंडेशन डिप्लोमा एग्जाम्प्ट हो जाएगा? द आंसर इज यस। अगर आपने ए लेवल किया हुआ है तो आपका फाउंडेशन डिप्लोमा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो सर क्या मैं ये कह सकता हूं, ए लेवल वालों के लिए 13 पेपर्स होते हैं, ए लेवल वालों के लिए 13 पेपर्स होते हैं। सही है। तो सर ओ लेवल वालों के लिए कितने पेपर होते हैं? ओ लेवल वालों के लिए तो 17 पेपर। सही है सर। मैट्रिक वालों के लिए कितने होते हैं? 17 पेपर्स। साइंस वालों के लिए कितने होते हैं? 17 पेपर्स। सर इंटर कॉमर्स वालों के लिए कितने होते हैं? 15। इंटर कॉमर्स वालों के लिए कितने पेपर्स होते हैं? 15। तो सर इंटर कॉमर्स वालों के लिए 15 क्यों? क्योंकि इंटर कॉमर्स वाले, उनके 2 पेपर्स एग्जाम्प्ट होते हैं, 2 पेपर्स एग्जाम्प्ट होते हैं किसके? फाउंडेशन डिप्लोमा। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आपने इंटर कॉमर्स किया है तो फाउंडेशन डिप्लोमा के 4 नहीं 2 पेपर होंगे। सही है। तो 2 और 3, 2 और 3 5, 5 और 10 15। तो इंटर कॉमर्स वाले करते हैं 15 पेपर, ए लेवल वाले करते हैं 13 पेपर्स, और अगर आपने ओ लेवल किया है, मैट्रिक किया है या इंटर साइंस से किया है, कंप्यूटर, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, तो आपके 17 पेपर्स होते हैं। आई होप एग्जाम्पशन समझ आ गया, क्योंकि उनका फाउंडेशन डिप्लोमा एग्जाम्प्ट होता है। अगर
ए लेवल साइंस बैकग्राउंड से किया हो। देखो अगर आपने ए लेवल साइंस बैकग्राउंड से किया है ना, तो याद रखना कि आपके पास जो एलिजिबिलिटी मिलती है वो पेपर्स के हिसाब से नहीं मिलती है, वो मिलती है आपको अपने ओ लेवल के हिसाब से। अगर आपने ओ लेवल में मैथ्स और इंग्लिश में मिनिमम सी ग्रेड, मेरे ख्याल से कंफर्म कर लेना, सी ग्रेड अगर आपके पास हो ना, तो आपके पास जो है ये पार्ट 1 एग्जाम हो जाता है। फिर आपने चाहे ए लेवल में साइंस पढ़ी हो या फिर कॉमर्स पढ़ी हो, फर्क नहीं पड़ता। जी स्वैग सही कह रहा है बिलाल कि ये ए लेवल वालों का स्वैग है कि उनको जो है 13 पेपर देने होते हैं। देखो इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे साइंस ये है कि फाउंडेशन डिप्लोमा ना हम बेचारे जो गरीब ममालिक है ना, पाकिस्तान जैसे, उन लोगों के लिए रखा गया क्योंकि हमारा इंटरमीडिएट ना इतना डेवलप्ड नहीं होता। तुमने कहा कि तुमने अगर इंटरमीडिएट किया हुआ है ना, तब भी तुम्हें जो है ना ये 4 पेपर फाउंडेशन डिप्लोमा के देने पड़ेंगे। इंटर कॉमर्स वालों पे थोड़ा सा मेहरबान इसलिए हो गया क्योंकि इंटर कॉमर्स में हमने अकाउंटिंग पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा होता है, तो इनके पास जो फाउंडेशन डिप्लोमा में जो 2 पेपर होते हैं उसका एक का नाम है अकाउंटिंग पार्ट 1 पार्ट 2, तो वो बेसिकली एग्जाम हो जाता है, इसलिए 15 पेपर बचते हैं। तो हमारे इंटरमीडिएट की डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए फाउंडेशन डिप्लोमा बना है, सही है। तो इसलिए जो है ए लेवल वाले जो है 13 पेपर्स देते हैं, और इंटर कॉमर्स वाले और इंटर साइंस वाले जो ना 15 और 17 पेपर्स देते हैं। आई होप एग्जामिनेशन समझ आ गई हो। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ए लेवल वालों का फाउंडेशन डिप्लोमा एग्जाम होता है, सही है। ओ लेवल वालों का फाउंडेशन डिप्लोमा एग्जाम नहीं होता, मैट्रिक वालों का फाउंडेशन डिप्लोमा एग्जाम नहीं होता, इंटर कॉमर्स वालों का फाउंडेशन डिप्लोमा के 2 पेपर एग्जाम होते हैं, और अदर देन कॉमर्स वालों का फाउंडेशन डिप्लोमा एग्जाम नहीं होता। फाउंडेशन डिप्लोमा में 4 पेपर, सही है। सर ये 4 पेपर ये 8 महीने के ड्यूरेशन में देने होते हैं। अब इन जरा 4 पेपर्स की बात कर लेते हैं। पहली बात, ये जो 4 पेपर होते हैं ये कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, सही है। इसमें होते हैं एमसीक्यूज ज्यादातर, सही है। ये जो पेपर होते हैं ये चल रहे होते हैं अराउंड द ईयर, ये पूरा साल चल रहे होते हैं अराउंड द ईयर, सॉरी, ये पूरा साल चल रहे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लेट सपोज वेन एवर यू आर रेडी फॉर द पेपर, आप जाके अपनी जो है रजिस्ट्रेशन कराएं और पेपर देकर आ जाएं। लेट सपोज आपको पर मंथ जो है वो डेट्स मिलती हैं, पहली, दूसरी, 12, 13 और लेट सपोज 25, 26, आपको ये 6 डेट्स मिल रही हैं। तो आपकी मर्जी, अगर आप पहली दूसरी में पेपर देना चाहते हैं पहली दूसरी में पेपर दे दें, लेट्स सो 12, 13 में मिले 12, 13 में दे दें, 26, 27 में मिले 26, 27 में दे दें। तो ये है आपके पास डेट्स मौजूद होती हैं, आप जब पेपर चाहें दे सकते हैं। यूजुअली इंस्टीट्यूट पढ़ाता है ये पेपर 2 पेपर का कॉम्बिनेशन पढ़ाता है, 4 में से 2 पेपर पढ़ाता है 3 महीने में, बच्चा 1 महीने घर पे रिवाइज करता है और फिर जाके पेपर दे देता है। तो 4 महीने में 2 पेपर पास, तो 8 महीने में 4 पेपर पास। फिर से बता दूं कि इंस्टीट्यूट ये पेपर पढ़ाता है 3 महीने की ड्यूरेशन में, बच्चा उस घर पे प्रिपेयर करता है 1 महीना, फिर जाके पेपर दे देता है। तो 4 महीने में 2 पेपर पास और 8 महीने में 4 पेपर पास। फिर आ जाते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 में भी कुछ इस तरीके से ही है कि यह क्या होता है, इंस्टीट्यूट 3 पेपर पढ़ाता है, 3 साढ़े 3 महीने की ड्यूरेशन में, बच्चा 15-20 दिन रिवाइज करता है और फिर कभी भी जाके पेपर दे देता है। तो इन दोनों का मोड ऑफ पेपर सेम है, दोनों कंप्यूटर बेस्ड हैं, दोनों एमसीक्यूज होते हैं, दोनों पूरा पूरा साल चल रहे होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, इसमें होता ही है कि लेट सपोज तुमने पेपर दिया, तुमने अल्लाह का नाम लेके जैसे ही एंटर किया ना, तुम्हारे पास फौरन पे रिजल्ट आ जाता है, उसी वक्त रिजल्ट आ जाता है, तो तुम्हें पता चल जाता है कि तुमने पेपर पास किया या फेल किया या तुम्हारे हाईएस्ट मार्क्स आ गए, सही है। तो होता है ऐसा, इसमें अक्सर लोग जो है 99, 98, 97, 95% मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं, सही है। तो ये मैंने आपको बता दिया फाउंडेशन डिप्लोमा पार्ट 1 मिल मिला के ये तकरीबन 1 साल का ड्यूरेशन होता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं पार्ट 2 और पार्ट 3 पे। तो पार्ट 2 और पार्ट 3 का जो मॉड ऑफ पेपर होते हैं वो होता है आपके पास, पेपर तो मैनुअल होते हैं लेकिन आपके पास कंप्यूटर का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। ये पेपर्स वैसे ही होते हैं कि जैसे आप बोर्ड में जाते हो, आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है और आप पेपर देते हो, इसमें आपको जो है 50% मार्क्स सिक्योर करने होते हैं। तो ये आपके पास जो है पेपर इस तरीके से ही होते हैं। यहाँ जो पेपर होते हैं अब सारा साल नहीं होते हैं बल्कि क्वार्टरली होते हैं। अब जो पेपर आप दोगे वो दोगे मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। तो मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में आप पेपर दे सकते हो, लेकिन यूजुअली इंस्टीट्यूट क्या करता है, एक सेट ऑफ पेपर्स आपको पढ़ाता है 6 महीने की, सॉरी 5 महीने की ड्यूरेशन में। तो लेट्स सपोज अगर आपने जनवरी से पढ़ना शुरू किया पार्ट 2 के पेपर, तो आपने सोचा मैं 3 पेपर दूंगा, आपने जनवरी से पढ़ना शुरू किया तो इंस्टीट्यूट आपको पढ़ाएगा मई तक और फिर आप जाके जून में पेपर दे दोगे। तो इसका मतलब है कि पेपर होते क्वार्टरली है लेकिन आप सेमी एनुअली पेपर दोगे। फिर जाहिर सी बात है इंस्टीट्यूट जुलाई में क्लासेस ऑफर करेगा और आपको पढ़ा देगा नवंबर तक और आप दिसंबर में जाके पेपर दे दोगे। तो अगर आपकी अटेम्प्ट जून और दिसंबर चले तो आप जून और दिसंबर फॉलो करोगे, अगर आपके अटेम्प्ट मार्च और सितंबर चले तो आप मार्च और सितंबर को फॉलो करोगे।
तो सर अगर लेट्स सपोज मैं 3 पेपर पढ़ता हूँ और उसको 6 महीने में पढ़ता हूँ, लेट्स सपोज 3 पेपर को 6 महीने में और 3 पेपर को 6 महीने में, तो 6 कितने हो गए, 12 मंथ्स। तो इसका मतलब ये है कि सर पार्ट 2 जो है आपका 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली जो पार्ट 2 और पार्ट 3 है, जो इसमें भी आप 2 पेपर पढ़ते हो 6 महीने की ड्यूरेशन में, 2 पेपर पढ़ते हो 6 महीने की ड्यूरेशन में, तो इस तरीके से 12 महीने में आपका पार्ट 3 भी कंप्लीट हो जाता है। तो टोटल ड्यूरेशन आपका हो गया 3 साल। ये तो मैंने आपसे बिल्कुल जनरल बातें कर ली है कि कितने नंबर ऑफ पेपर्स होते हैं, एग्जामिनेशंस क्या मौजूद है, फिर इसके अलावा मैंने आपसे बात की कि कौन सा पेपर किस तरीके से दिया जाता है, कब होता है, कब रिजल्ट आता है, क्या मोड है, क्या नेचर है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि ACCA जो है ना वो यूके बेस्ड क्वालिफिकेशन, ACCA एक यूके बेस्ड क्वालिफिकेशन, सही है। ACCA की एग्जांपल इस तरीके से लें आप कि फॉर एग्जांपल अगर आप डिसाइड करते हैं कि पाकिस्तान में आपको ACCA करना है, तो अगर आपकी एज 18 साल है इंटरमीडिएट करते वक्त, तो 18 साल की उम्र में अगर आप 3 साल में सक्सेसफुली ACCA कर लेते हो तो इंशाल्लाह आपकी एज होगी 821। और ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप लेट्स सपोज CA करते हो तो आप CA कर लोगे 23 या 24 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में, चलो 24 कर लेते हैं। इसका मतलब है कि आप CA से 3 साल पहले क्वालिफाई कर लोगे, सही है। फिर अगर मैं ACC कॉस्ट की बात करूं तो ACC आपको जो कॉस्ट करेगा ना, मिनिमम कॉस्ट करेगा, वो करेगा आपको लेट्स सपोज 12 लाख रुपए। तो मैं कहता हूं आप इसको 14 लाख रुपए रख लो। अगर आपको ACC 14 लाख रुपए कॉस्ट करता है तो 21 साल में आपने 14 लाख रुपए खर्च कर दिए होंगे, सही है। फिर जब आप जॉब पे निकलोगे मार्केट में तो 21 साल की एज में आपको एवरेज क्या सैलरी मिल जाएगी, आपको सैलरी मिल जाएगी लेट्स सपोज 50,000 रुपए। अगर आपको 50,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलती है तो 1 साल के हिसाब से आप कमाते हो 6 लाख रुपए। 1 साल के हिसाब से अगर आप 6 लाख रुपए कमाते हो तो 3 साल के हिसाब से आप कमा लेते हो 18 लाख रुपए। तो सर एट द एज ऑफ 24 आपने क्या 14 लाख रुपए खर्च किए होंगे और 18 लाख रुपए कमा लिए होंगे। इसका मतलब यह है कि एट द एज ऑफ 24 आपकी जेब में 4 लाख रुपए रखे हुए होंगे। मैं मानता हूं ACCA इज कॉस्टली, CA से महंगा है, लेकिन इसमें 2-3 चीजें हम जो मिस कर जाते हैं वो ये है कि ACCA CA से तो महंगा है लेकिन MBA और BBA से सस्ता है। अभी हमने कॉस्ट निकाली थी BS अकाउंट्स एंड फाइनेंस की, 24 लाख रुपए बन रही थी। तो क्या ये 24 लाख रुपए? नहीं सर, ये 14 लाख रुपए। दूसरा ये कि इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो इतनी बेहतर है कि आपको जब आप प्रॉपर एज पे पहुंचोगे, जिस पर बंदा CA क्वालिफाई करता है या फिर अपना MBA कंप्लीट करता है, उस वक्त तक आपकी कॉस्ट निल हो चुकी होगी, बल्कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए होंगे। और मजे की बात, ये ग्लोबल क्वालिफिकेशन है तो अब्रॉड में आपको ये एज देती है। ACCA इज ऑलवेज बेटर देन CA अब्रॉड, आपको फायदा देती है। जैसे एग्जांपल दें, अगर आप मिडिल ईस्ट जाते हो, आपने ACCA किया हुआ है, एट द एज ऑफ 21 अगर आपको जॉब मिल जाती है तो स्टार्टिंग सैलरी वुड बी 8,000 दिरहम। और आपको पता है दिरहम कितना चल रहा है? 80 रुपए चल रहे हैं, 90 रुपए चल रहे हैं, 80-90 के 87, तो 890 ना। तो अगर 90 से अगर आप 90 से मल्टीप्लाई करो 8,000 को, तो आपको सामने आपके पास आंसर आ जाएगा कि आपको एक अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से कन्वर्ट करने में एट द एज ऑफ 21। तो ये कुछ बातें थी ACCA की जिसकी बेसिस पे आप जो है ACCA में अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, एक लास्ट चीज आर्टिकलशिप के बारे में पूछा जा रहा है। ACCA में आर्टिकलशिप मैंडेटरी नहीं है। इफ यू डू इट आपके लिए फायदा है, अगर आप नहीं करना चाहते टोटली योर कॉल। अक्सर लोग क्या करते हैं ACCA करने के बाद आर्टिकलशिप नहीं करते बल्कि अपने फील्ड को अलग तरफ ले जाते हैं, टीचिंग की तरफ चले जाते हैं या फिर MBA कर लेते हैं या फिर CA की तरफ आ जाते हैं, आर्टिकलशिप करके अपना नाम कर लेते हैं FCCA। Once you are done with ACCA you are called ACCA, और once you are done with your articleship you are called FCCA। तो FCCA के अपने बेनिफिट्स है बहुत ज्यादा। तो आप अगर आप चाहते हो FCCA बनना चाहते हो तो आप आर्टिकलशिप कर लो, FCCA नहीं बनना चाहते तो ACCA भी बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में परफॉर्म कर रहे होते हैं। ACCA का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि आपको अब्रॉड में ना सिर्फ जॉब में फायदा होता है बल्कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको एग्जामिनेशंस वगैरह दे रही होती है। लेट सपोज आपने ACCA पार्ट 2 में हो आप, तो ऑक्सफोर्ड ब्रुक यूनिवर्सिटी आपको कहेगी कि भाई एक मेरी थीसिस लिखो, और थीसिस लिखने पे मैं आपको BS अप्लाइड अकाउंटिंग की डिग्री दे दूंगा। तो सर अगर लेट सपोज मैं पार्ट 2 में हूं तो मेरी एज 19-20 साल होगी, तो 19-20 साल की उम्र में मुझे BS का भी डिग्री मिल जाएगी, सही है। अगर आप ACCA पार्ट 3 में हो तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन आके कहेगी कि भाई तुम एक काम करो कि मेरे 3 पेपर एक्स्ट्रा पास कर लो, मुझसे MSc की डिग्री ले लो प्रोफेशनल अकाउंटिंग की। तो सर एट द एज ऑफ 21 आपके पास ACC की क्वालिफिकेशन भी होगी, आपके पास BS और MS की डिग्री भी मौजूद होगी। तो ये आपके पास कुछ फायदे मौजूद हैं ACCA के। इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है ना वो बस ये है कि इट इज कॉस्टली।
अगर आप उस बैरियर को क्रॉस कर सकते हो, लेट्स सपोज आप कहते हो कि नहीं यार मेरे पास इतनी सेविंग्स है कि मैं इसी से कर लेता हूँ, तो गो फॉर इट। मतलब ये ऐसे पैसे नहीं कि आपके जाया हो जाएंगे, ये ऐसे पैसे हैं कि आपके इन्वेस्ट होंगे और आपको आगे कमा के देंगे। आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि पाकिस्तान में इसी का स्कोप नहीं है, ये सारी चीजें, लेकिन ट्रस्ट मी कि इनिशियल बैरियर्स हैं। अगर वो इनिशियल बैरियर्स शुरू की जो 3 साल अगर आपने क्लियर कर ली ना 21 से लेकर 24 तक, तो स्काई इज द लिमिट वाली बात है। आई हैव सीन पीपल, एसीसी इज परफॉर्मिंग रियली वेल, मैंने उनको देखा है बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। बस मसला बस छोटा सा था, वो ये मसला था कि शुरू में जो थोड़ा सा उनको वही मिसगाइड किया गया, क्योंकि पाकिस्तान में जो है एसीसीए चलता है, तो उसकी वजह से जो उनको थोड़ा सा डीमोटिवेट वगैरह किया गया। लेकिन उन्होंने क्या किया कि हिम्मत नहीं आ रही, थोड़ा सा आगे बढ़े, एंड अगर आप देखो तो बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। आ जाओ अंदर, आओ। हाँ सेशन बताओ, दे दो ना इसको। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एसीसी के बारे में चीजें बता दी हैं। यार मैं तो, मुझे चाय पानी करवा दो यार, कब से बोल रहा हूँ मैं। हाँ अब थोड़ा सा मैं भी बैठूं। कोई सवाल है तो बताएं मुझे, कोई सवाल है तो बता दें। क्या है, क्या बिलाल उस्मानी पूछ रहा है कि एसीसीए की आर्टिकलशिप ड्यूरेशन वही 3 साढ़े 3 साल। एसीसीए एसोसिएट चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, सही है। एसीसी होता है एसोसिएट चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, एफसीसी होता है फेलो चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, सही है। सर सीए इंटर क्वालिफाइड के बाद एसीसीए में आ सकते हैं, हाँ, लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, हाँ यही करते हैं, सही है। बल्कि सीए इंटर करते हैं, सीए इंटर करने में अगर वो 2 साल में सीए इंटर कर लेते हैं तो उनका 1 साल का एसीसी बच जाता है। बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है। अक्सर बच्चों को एसीसी करना होता है ना, वो पता क्या करते हैं, वो एसीसीए में डायरेक्टली नहीं आते, वो सीए से आते हैं। तो वो क्या करते हैं कि 2 साल में अपना कैफ पास करने की कोशिश करते हैं। तो कैफ पास कर लेने के बाद 17 में से उनके पास 11 पेपर एग्जाम हो जाते हैं, उनके पास बचते हैं 6 पेपर। तो वो क्या करते हैं, 6 पेपर पास कर लेते हैं 1 साल में, और उनका 3 साल में एसीसी हो जाता है। लेकिन ये एसीसी सस्ता होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सीए इंटरमीडिएट जो आपको टोटल कॉस्ट करेगा वो 3 लाख रुपए करेगा, सही है। एसीसी के जो 11 पेपर है ना, आपको वो शायद पड़ जाते हैं मेरे ख्याल से कुछ 6 लाख रुपए के, तो आपने तकरीबन 3 लाख रुपए बचा लिए। तो एक जुगाड़ू तरीका है, आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। तो बिलाल मैंने तुम्हारे सारे सवाल के जवाब दे दिए। एसीसी के एक पेपर की फीस कितनी होती है, देखो ये डिपेंड करता है अकील, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। शुरू की जो 3, शुरू का जो पहला लेवल होता है ना, एसीसी फाउंडेशन डिप्लोमा पार्ट 1, इसकी जो एवरेज एग्जामिनेशन फीस होती है वो तकरीबन कोई मेरे ख्याल से अभी 25,000 रुपए या 30,000 रुपए चल रही है, सही है। और उसकी जो पेपर फीस होती है, सॉरी एग्जामिनेशन फी, हाँ ट्यूशन फीस जो होती है वो तकरीबन कोई 10-15 हजार रुपए होती है। तो ये आपके पास शुरू का लेवल है, पार्ट 1 फाउंडेशन डिप्लोमा। मिड में चले जाओ तो ट्यूशन फीस तकरीबन कोई 15 से 18 हजार रुपए होती है। और जो उसकी पेपर फीस होती है वो तकरीबन कोई 40 से 50 हजार रुपए होती है। और अगर बात करते हैं फाइनल लेवल की पार्ट 3 की, तो एक पेपर आपको जो ट्यूशन फीस होती है वो तकरीबन कॉस्ट करते हैं 30 से 35 हजार रुपए, और जो एग्जामिनेशन फीस होती है 70-80 हजार रुपए होती है। तो एसीसी जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, वैसे उसकी फीस बढ़ना शुरू हो जाती है। सी मैंने आपको बताया ना कि जैसे जैसे सी आगे बढ़ता है कॉस्ट कम हो जाती है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसकी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। तो शुरू का पहला साल आपको सस्ता लगेगा, दूसरा साल आपको महंगा लगेगा, और तीसरा साल तो आपको इतना महंगा लगेगा ना कि आप शायद बर्दाश्त नहीं कर पाओ। बट आई थिंक इट इज वर्थ इट इफ यू हैव द, इफ यू हैव द मनी। अगर आपके पास वो पैसे मौजूद है, आप अरेंज कर सकते हो, तो इट्स अ गुड ऑप्शन। इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना, वो सीए के मुकाबले ये है, इट्स कंपैरेटिवली इजियर देन सीए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार सीए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, आपसे नहीं संभला जाएगा, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर एसीसीए। मुश्किल है मैं मानता हूं, बट कंपैरेटिवली सीए से आसान है। द आंसर इज, अवामी का सवाल ये है कि ओबीओ डिग्री हम सीए के बाद ले सकते हैं, सीए इंटरमीडिएट के बाद, इज इट वर्थ इट? द आंसर इज कि हाँ, सीए इंटरमीडिएट के बाद जब तुम एसीसी में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारे 11 पेपर एग्जाम होते हैं, तुम्हें एक पेपर छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें 10 पेपर एग्जाम कराने पड़ेंगे। वो जो पेपर है वो है ऑडिट का पेपर, तुम्हें वो पेपर की एग्जामिनेशन छोड़नी पड़ेगी, तो तुम ओबीयू कर सकते हो। एंड यस इट इज वर्थ इट। ओबीयू की एक अच्छी डिग्री है, ग्लोबली आईबीए से बेहतर रैंकिंग पे है ओबीयू, तो तुम कर सकते हो, ओबीयू की डिग्री वर्थ करती है पाकिस्तान में। अगला सवाल, कोई और सवाल है तो पूछ लें।
जी कोई और सवाल है तो बता दें। सारा सर तो ऑडिट का पेपर देना, हाँ ऑडिट का पेपर देना होगा, F8 का पेपर कहलाता है वो। ऑडिट का पेपर दोगे तो इसमें ये हो जाएगा तुम्हें कि तुम्हारा ओबीओ की जो एग्जामिनेशन है वो ओपन हो जाएगी। सारा रियाज पूछ रही है आईसीएमए का कोई स्कोप है? बेटा टू बी रियली ऑनेस्ट मुझे ना आईसीएमए के बारे में इतना पता नहीं है, और अपनी ओपिनियन दूं ना तो मेरे ख्याल से कि अगर तुम सीए और एसीसी में से प्लान कर लो वो ज्यादा बेहतर है, अगर तुम्हें अकाउंट्स और फाइनेंस की फील्ड में रहना है। आईसीएमए ट्राई करो फिलहाल जो है उसको, उसकी तरफ मत जाओ, बाकी इट्स योर कॉल, कोई मसले की बात नहीं है। ओवरऑल जो खर्चा है ना इसका समझो कि मिनिमम 12 लाख रुपए, मैक्सिमम 15 लाख रुपए, इससे ऊपर नहीं जाएगा। जी और कोई सवाल? कोई मसला नहीं है, और इसके अलावा भी कुछ सवालात हो ना तो आप एक काम ये कर लीजिएगा कि आपके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एडमिन को सवाल दे दीजिएगा, तो इंशाल्लाह हम एक सेशन कर लेंगे उस पर भी। बट ये है कि हमारी जो क्लास शुरू हो रही है मंडे से, वो आप एज डेमो ज्वाइन करें। मैं मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी आप लोग क्लास ज्वाइन करें, नॉट बिकॉज के एडमिशन वो भी एक फैक्टर होता है, लेकिन ज्यादा मजा ये आएगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के इंटरेक्शन होगी, थोड़ी सी और बातें करेंगे। वैसे भी डेमो चल रहा हो तो उसमें आपको नॉलेज भी प्रोवाइड करनी होती है, क्लासेस भी बढ़ानी होती है, साथ साथ हम अपनी काउंसलिंग भी कंटिन्यू कर लेंगे। लेट्स सपोज किसी बच्चे को आईसीएमबी के बारे में पूछना है, किसी और क्वालिफिकेशन के बारे में पूछना है, हम और डिस्कस कर सकते हैं और डिटेल में बात कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारी जो क्लास हुआ करेगी 1.5 घंटे की, हम 15 मिनट उसमें छोटा मोटा काउंसलिंग सेशन कर लेंगे, ताकि आपका दिल थोड़ा सा और मजबूत हो जाए कि आपको किस क्वालिफिकेशन की तरफ जाना है और क्या पढ़ना है। तो हम कर सकते हैं इंशाल्लाह मुलाकात। सर सीए के कौन से पेपर्स क्लियर करके मिनिमम एसीसीए में आ सकते हैं? देखो एक तो मैंने बताया ना कि आप जो है ना वो सीए इंटरमीडिएट करके आ सकते हो, तो सीए इंटरमीडिएट करके आ सकते हो, या फिर आप जो है ना सीए में कुछ इंटर सीए कैप लेवल पे कुछ ऐसे पेपर होते हैं जो आप नहीं भी पढ़ो ना तब भी आपको उतनी एग्जामिनेशन मिल जाती है जितनी सीए इंटरमीडिएट करने के बाद मिलती है। तो ये सारी चीजों को इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। बस फिलहाल ये याद रखो कि सीए इंटरमीडिएट करने से आपके एसीसीए के 11 पेपर एग्जाम हो जाता है आउट ऑफ 17। यार मास इसका सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है कि एसीसी के पेपर्स, एसीसी की क्लासेस जो है मंडे से स्टार्ट हो रही हैं, ये मैं पूछ के बता देता हूँ। सही है, ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा जिसमें तुम लोग एडिट हो ना, उसमें मैं वॉइस नोट डाल दूंगा। तुम लोगों को कोई भी सवाल ना इसके अलावा जो यार मैंने कोई सवाल का जवाब नहीं दिया हो तो वो पूछ लो, मैं जवाब दे दूं, लेकिन अगर कोई जवाब सवाल नहीं आ रहा माइंड में और बाद में पूछना चाहो तो मोर देन वेलकम, तुम लोग पूछ सकते हो, मैं इंशाल्लाह आंसर कर दूंगा। सही है, तो आज के सेशन को यही रखें। डेमो क्लासेस सर ऑनलाइन है दोनों, डेमो क्लासेस आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, फिजिकली भी ले सकते हो, जैसा भी तुम ऑनलाइन बैठे हो तुम ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हो या फिर फिजिकली ऑन कैंपस पे आके क्लास ले सकते हो। ये टाइमिंग्स ग्रुप में ही पता चल जाएंगे, मेरे ख्याल से अभी तो कोई टाइमिंग फाइनलाइज नहीं हुए, आज हो जाएंगे तो ग्रुप में बता देंगे। जी और कोई सवाल? सर सीए करना चाहिए आईसीसीए, देखो मैं तुम्हें बस इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे डिसीजन नहीं ले सकता, मैं अपनी ओपिनियन शेयर कर सकता हूँ, मैं डिसीजन नहीं ले सकता। मैंने अभी जितनी इन्फॉर्मेशन सीए के बारे में दी ना, एसीसी के बारे में उस जो ना तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं दी। बट व्हाट आई बिलीव के दोनों ही इक्वली कॉम्पिटेंट क्वालिफिकेशन है, दोनों के रास्ते अलग अलग है, मंजिल सेम है, तो तुम्हारे लिए जो सूटेबल रास्ता ना वो सिलेक्ट करो। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि दोनों के रास्ते के ऑब्स्टिकल्स क्या है। सीए का जो ऑब्स्टिकल है वो डिफिकल्टी लेवल है और ड्यूरेशन है, मतलब 5 साल तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, और एसीसीए का जो ऑब्स्टिकल है वो है पैसे। ये डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा नहीं है लेकिन महंगा बहुत है और उसका ड्यूरेशन भी कम है। तो जो तुम्हें सुटेबल लगता है तुम वो क्वालिफिकेशन की तरफ जा सकते हो, दोनों ही इक्वली कॉम्पिटेंट है, पाकिस्तान में भी अब्रॉड में भी। तुम्हें लेट्स सपोज अब्रॉड में ही जाने का शौक है, तुम कहते हो नहीं मैं वहीं पे करियर बनाऊंगा तो तुम गो फॉर एसीसीए, तुम कहते हो नहीं पहले मैं पाकिस्तान को एक्सप्लोर करूंगा फिर मैं अब्रॉड जाने को सोचूंगा तो सीए इज बेटर ऑप्शन। सही है, तो इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं बाद में बैठ के, तुम इंडिविजुअल लेवल पे बैठ के कि यार तुम्हारे लिए क्या बेहतर है उसको हम बात कर सकते हैं, बट एज ऑफ दिस मोमेंट आई बिलीव कि दोनों ही बेहतर है। जी डन है, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, चीजें पता चली होंगी, और अगर कोई सवाल का जवाब नहीं मिला माजरत, आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगा।
टिल देन विश यू बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि ये एक ऐसा डिसीजन है जिसमें ना मैं गलत गाइड कर सकता हूँ, ना तुम लोग गलत डिसीजन ले सकते हो। तो अल्लाह करे कि जो मैंने तुम्हें बताया हो तुम्हारे लिए फायदेमंद रहा हो, और तुम लोग इससे फायदा उठा के जल्द से जल्द क्वालिफाई करो, सक्सेसफुल हो जाओ, और आगे लोगों के लिए भी हेल्प करो। ठीक है, तो मुलाकात होती है आपसे जब भी हो, और अच्छे ही प्लेटफॉर्म पे मुलाकात हो। टिल देन ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। मुझसे मीटिंग करने के लिए या तुम किसी भी टाइम पे आ जाओ, तुम लेट सपोज हम ग्रुप में डिसाइड कर लेते हैं। मैं जो है मंडे के दिन पूरा दिन कैंपस में रह लेता हूँ, मंडे के दिन आ जाओ। ट्यूसडे के दिन पूरा दिन कैंपस में रह लेता हूँ, पूरा दिन आ जाओ, कोई मसला नहीं है। या ज्यादातर जो मैं कैंपस में अवेलेबल होता हूँ वो होता हूँ दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे तक मैं कैंपस में होता हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है, ख्याल रखिएगा अपना, और अल्लाह सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।